उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सूरजकुंड में बसती थी एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों की ठंडी हवाएं और जंगलों की हरियाली हर दिल को सुकून देती थी। लेकिन इस गांव के एक कोने में रहता था नील, एक 30 वर्षीय युवक जिसका दिल उदासी और अनिश्चितता से भरा था। नील कभी दिल्ली में एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था। अच्छी तनख्वाह, लग्जरी गाड़ी और शहर की चमक दमक उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन एक दिन एक कार दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। नील ने अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल को खो दिया और इस हादसे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। वह अपनी नौकरी छोड़कर गांव लौट आया, लेकिन यहां भी उसे सुकून नहीं मिला। हर रात वह अपने घर की छत पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं यहाँ क्यों हूं? उसकी माँ सुनीता उसे देखकर चिंतित रहती थी। वह कहती, नील, तू इतना उदास क्यों रहता है? तुझे तो दुनिया जीतनी थी। नील जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान था। एक दिन गांव के पुराने चर्च के पास टहलते हुए उसकी मुलाकात माता मार्था से हुई। माता मार्था एक बुजुर्ग नन थी जिन्होंने अपना जीवन गांव के बच्चों को पढ़ाने और गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनकी आंखों में एक शांति थी जो नील को अजीब सी राहत दे गई। माता मार्था ने नील को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम कुछ खोज रहे हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? नील ने झिझकते हुए कहा, माताजी, मुझे नहीं पता मैं क्या खोज रहा हूँ, बस मेरे अंदर एक खालीपन है। माता मार्था ने मुस्कुराते हुए कहा, खालीपन तब आता है जब हम अपने दिल की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। मेरे साथ चर्च चलो, शायद वहां तुम्हें कुछ जवाब मिले। चर्च के अंदर का माहौल शांत और पवित्र था। दीवारों पर लटके हुए पुराने क्रॉस और मोमबत्तियों की मंद रोशनी ने नील के मन को थोड़ा शांत किया। माता मार्था ने बाइबल खोली और यूहन्ना 8:12 पढ़ा। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं जगत का प्रकाश हूं, जो मेरे पीछे हो ले वह अंधेरे में न चलेगा, परंतु उसे जीवन का प्रकाश मिलेगा। माता मार्था ने कहा, नील, तुम्हारा खालीपन इसलिए है क्योंकि तुमने अपने दिल का दीपक बुझने दिया है। यह दीपक विश्वास और प्रेम से जलता है। जब तक तुम दूसरों के लिए नहीं जियोगे, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। नील ने सोचा, विश्वास, प्रेम, लेकिन मैं तो खुद टूटा हुआ हूं, मैं दूसरों को क्या दूंगा? उसने माता मार्था से पूछा, मैं यह प्रकाश कैसे पाऊं? मेरी जिंदगी में तो बस अंधेरा है। माता मार्था ने जवाब दिया, बाइबल कहती है, द्वार पर खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। तुम्हें बस एक कदम उठाना है, बाकी प्रभु दिखाएंगे। अगले कुछ दिन नील के लिए भारी थे। गांव में कई समस्याएं थीं। सूरजकुंड में पानी की भारी कमी थी और गांव के लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर थे। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि उनके माता पिता उन्हें पानी लाने में मदद के लिए घर रखते थे। नील ने सोचा कि वह एक इंजीनियर है, शायद वह इस समस्या का हल निकाल सकता है। उसने गांव के सरपंच रघुवीर सिंह से बात की, लेकिन रघुवीर ने उसका मजाक उड़ाया। शहर का लड़का, यहाँ की समस्याएं तुम क्या समझोगे? यह गांव सैकड़ों सालों से ऐसा ही है। पानी की समस्या तो हमेशा से थी। नील का मन टूटने लगा। वह सोचने लगा कि शायद वह वाकई कुछ नहीं कर सकता। उस रात वह फिर छत पर बैठा और बाइबल खोली। उसने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7। यह वचन उसके दिल में गूंज उठा। उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने माता मार्था से सलाह मांगी। माता मार्था ने कहा, नील, विश्वास का मतलब है मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ना। तुम्हें गांव वालों को एकजुट करना होगा। नील ने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया। उसने उन्हें अपने प्लान के बारे में बताया। पहाड़ों से बहने वाली एक छोटी नदी का पानी गांव तक लाने के लिए एक साधारण पाइपलाइन सिस्टम बनाना। उसने कहा, हमें बड़े सरकारी प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं, हम अपने दम पर यह काम कर सकते हैं। कुछ युवा उत्साहित हुए, लेकिन कुछ ने कहा, नील भैया, यह बहुत मुश्किल है, हमारे पास न पैसे हैं न संसाधन। तभी गांव की एक युवा लड़की काव्या आगे आई। काव्या स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। उसने कहा, नील भैया, अगर हम बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं
तो हमें पानी की समस्या हल करनी होगी। मैं आपके साथ हूँ। काव्या की बातों ने नील को नई हिम्मत दी। उसने अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों और कुछ एनजीओ से संपर्क किया। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उसे कुछ पुराने पाइप और उपकरण मिल गए। उसने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे अपने समय और मेहनत का योगदान दें। काम शुरू हुआ। नील और काव्या ने दिन रात मेहनत की। गांव के कुछ बुजुर्ग जो पहले नील का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत देखकर प्रभावित होने लगे। एक बुजुर्ग दादी अम्मा ने कहा, नील, तुम्हें कुछ तो खास है। तुमने हमें फिर से सपने देखने की हिम्मत दी। कई हफ्तों बाद पाइपलाइन का काम पूरा हुआ। जब पहली बार गांव के नल से पानी बहा तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे चिल्ला रहे थे और महिलाएं नील और काव्या को आशीर्वाद दे रही थीं। उस रात चर्च में एक छोटा सा समारोह हुआ। माता मार्था ने बाइबल से पढ़ा, परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उत्पत्ति 1:3। उन्होंने कहा, नील, तुमने न सिर्फ पानी लाया बल्कि गांव के लोगों के दिलों में विश्वास का दीपक जलाया। नील की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माता जी, मुझे लगता है कि मैंने अपना मकसद ढूंढ लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई समस्या आई। भारी बारिश ने पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया और पानी फिर से रुक गया। गांव वाले निराश होने लगे। कुछ ने कहा, नील, तुमने जो किया वह बेकार गया। नील का मन फिर से टूटने लगा। वह माता मार्था के पास गया और बोला, माता जी, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी सब बेकार हो गया। माता मार्था ने उसे यशायाह 40:31 पढ़ा, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे उकाबों के समान पंख फैलाकर उड़ेंगे। उन्होंने कहा, नील, विश्वास का रास्ता आसान नहीं होता। मुश्किलें तुम्हारी परीक्षा लेती हैं, लेकिन प्रभु तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। नील ने फिर से गांव वालों को इकट्ठा किया। इस बार काव्या और दादी अम्मा ने भी उसका साथ दिया। उन्होंने मिलकर पाइपलाइन को ठीक करने का फैसला किया। गांव के हर व्यक्ति ने योगदान दिया, कोई पैसे से, कोई मेहनत से और कोई अपने अनुभव से। कई हफ्तों की मेहनत के बाद पाइपलाइन फिर से चालू हो गई। इस बार गांव वालों ने एक छोटा सा जलाशय भी बनाया ताकि भविष्य में बारिश का पानी जमा हो सके। 1 साल बाद सूरजकुंड बदल चुका था। गांव में अब पानी की कोई कमी नहीं थी। बच्चे स्कूल जाने लगे और गांव की महिलाएं अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने लगी। नील को अब समझ आ गया था कि उसका मकसद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना था। उसने माता मार्था से कहा, माता जी, अब मुझे लगता है कि मेरा दीपक जल रहा है। माता मार्था ने मुस्कुराते हुए कहा, नील, तुमने न सिर्फ अपना दीपक जलाया बल्कि पूरे गांव को रोशनी दी। यही प्रभु की योजना थी। उपसंहार, प्रेरणा का संदेश। नील की कहानी सूरजकुंड तक सीमित नहीं रही। उसकी मेहनत और विश्वास की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे विश्वास का दीपक कहने लगे। लेकिन नील हमेशा कहता, मैं सिर्फ एक सेवक हूं, असली रोशनी तो प्रभु की है। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास, मेहनत और दूसरों की भलाई के लिए काम करने से हम न सिर्फ अपना मकसद पाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। जैसा कि बाइबल कहती है, तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने चमके। मत्ती 5:16।